बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक छोटी सी सूरत जिसमें अपनी तौहीद के सिलसिले में बयान कर दिया है। छोटी सी सूरत है और अक्सर व बेशतर लोग इसको याद किए हुए हैं। बहुत सारे हैं जो इसके माने को समझते हैं, बहुत हैं जो नहीं समझते हैं। हालांकि हर एक को समझना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनको ये छोटी सी सूरत याद नहीं है। सूरतुल इखलास, इखलास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह की तौहीद को बयान किया गया है और यही तौहीद है। क्या है तौहीद? बात में समझ में नहीं आती है, यही तौहीद है। देखिए क्या तौहीद है, इसमें क्या कहा गया है इस सूरत के अंदर। सबसे पहले हम इसका तर्जमा देखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल से यहाँ खिताब नबी को हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। और इससे पता चलता है कि ये किसी सवाल के जवाब में नाजिल हुई ये सूरत, यानी किसी सवाल का जवाब दिया जा रहा है। शुरू में ही पता चलता है, यानी कुल आप कह दीजिए, गोया कि कोई मसला था जिसके जवाब में ये सूरत उतारी गई। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, कुल के नबी कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, यानी अल्लाह अहद है, अहद एक। तो तर्जमा है कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न तो उससे कोई पैदा हुआ है और न वो पैदा किया गया है, यानी उसकी कोई औलाद नहीं है और न उसके कोई माँ बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसा कोई नहीं, उसके हमसर या उसके बराबरी में कोई नहीं है। पहली आयत अहद, कुल हु अल्लाहु अहद। अहद एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसका दो तीन नहीं आता है। जैसे अरबी में दो तीन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वाहिद, इस्नैन, सलासा, है ना। वाहिद का तस्निया आता है क्या? इस्नैन, सलासा। लेकिन अहद का नहीं आता है। अहद का तस्निया आप कहेंगे कि यानी इस्नैन, अहद से तो नहीं बनेगा। ये ऐसा लफ्ज़ है कि ये मान ले कभी अगर आने की बात भी, अगर लिखने की बात हो, तो जहाँ अस्मा जो आदात में आते हैं ना गिनती में, तो वहाँ उसको जिक्र किया जाता है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन्नी राअयतु अहद अशरा कौकबा, यूसुफ, सूरह यूसुफ के अंदर नहीं है कि 11 सितारों को मैंने देखा। तो अहद अशरा वहाँ जो अस्मा के साथ जो आदद में आता है गिनती में, तो वहाँ है, लेकिन इसका तस्निया नहीं आता है। यानी इस सूरत के अंदर आप गौर करेंगे तो इसमें देखिए तौहीद की तीनों किस्मों को जमा कर दिया गया है। अगर गौर करते आप समझते हैं तब इसमें, अगर आप तामुक गहराई में जाते हैं, इसकी गहराई में, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला जो फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रुबूबियत में, अपनी उलूहियत में और अपने अस्मा और सिफ़ात में वो तन्हा है, अकेला है, कोई उसके बराबर नहीं है। इसलिए आप आगे अगली आयत देखिए, वलम, आखिरी वाली आयत है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी उसका, कुफु का मतलब बराबर, हमसर, नज़ीर, उसका कोई नहीं है, उसके बराबरी में कोई नहीं है। तो ये जो सूरत है, इस सूरत में अल्लाह ताला पहली आयत में फरमाया कि अल्लाह अहद है, एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का माना आमतौर से किया जाता है समद का, और समद के बहुत सारे माने आते हैं। समद का माना तो ये भी है कि जो खाता पीता नहीं है। समद का माना ये भी किया जाता है कि यानी वो ज़ात कि जिसकी तरफ सारे लोग रुजू करें, और वो कि जो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसका मोहताज है ना। समद का माना ये भी किया जाता है जो खाता पीता नहीं है। समद का माना ये भी किया जाता है कि जो किसी का औलाद नहीं है और न उसके कोई माँ बाप है और न उसकी कोई औलाद है। ये सारे माने फिट होते हैं समद में। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज है किस चीज़ से? यानी वो, उसके माँ बाप भी नहीं है, वो खाता पीता भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मान ले औलाद का मुहताज नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, यानी उसके हम मिस्ल में कोई नहीं। और जहाँ औलाद साबित करेंगे तो वहाँ बहुत सारी बातें आ जाएगी। अगर औलाद साबित करेंगे, अब जैसे इंसान है, इंसान के लिए औलाद साबित जो करती है औलाद है,
तो उसके वारिस बनते हैं। गोया कि ये हादिस है, हादिस यानी आया है। तो यहाँ ये भी आदमी सोचेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी ने पैदा किया है। तो ये जो सूरत है ना, इस सूरत में देखिए, इस सूरत में तो उन लोगों की तरदीद है जो लोग मुख्तलिफ़ खुदाओं के कायल हैं, मुख्तलिफ़ खुदाओं के कायल हैं, कहते हैं कि ये खुदा है, तो उसका रद्द हो रहा है इसके अंदर कुल हुवल्लाहु अहद। इसमें उन लोगों का भी रद्द है जो लोग अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, अल्लाह के बराबरी में रहते हैं। उन लोगों का भी इसके अंदर रद्द है जो लोग कहते हैं कि अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह के वजूद के कायल नहीं है, उनका भी रद्द हो रहा है। किस नाहिए से? यानी अल्लाह ये साबित कर रहा है कि अल्लाह है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह साबित कर रहा है कि अल्लाह है। तो जो लोग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं है, अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, उनका इसमें रद्द हो रहा है। और फिर जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद साबित करते हैं, उनका भी रद्द हो रहा है कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, और न वो किसी की औलाद है। इन सारे लोगों की इसमें तरदीद हो रही है। तो ये समद के माने हैं। और इसी तरह से आप देखिए तो इस सूरत के सिलसिले में नुज़ूल के बारे में हदीस के अंदर, जैसा कि उबय बिन काब से हदीस है मुस्नद अहमद में, कि मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुशरिकीन ने ये सवाल किया कि आप अपने रब का नसब नामा बयान करिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल बनाए गए और आपको जब हुक्म हुआ कि आप दावत दें लोगों को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ना, कहे दावत देने के लिए कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे, अल्लाह की ही इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। तो मुशरिकीन की तरफ से ये सवाल आया। क्या सवाल था? कि आप जिस रब की जानिब, जिस इलाह या माबूद की तरफ या जिस अल्लाह की तरफ आप बुला रहे हैं, उसका आप नसब नामा बयान करें। वो कौन है, कहाँ से आया है, कौन माँ बाप है, क्या है। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने इस सूरत को उतारा, इस सूरत को नाजिल किया कि आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उससे कोई पैदा नहीं हुआ, यानी उसकी कोई औलाद नहीं है। और फिर ये भी बता दें कि वो किसी से पैदा भी नहीं किया गया, उसके कोई माँ बाप नहीं है और उस जैसा कोई है भी नहीं। यानी हर एतबार से, हर नाहिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन, हर ऐब से, हर नक़ाइस से अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। हर ऐब से उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो न खाता पीता है, न सोता है ना, उसकी कोई चीज़ उसके अंदर ऐसी नहीं है जो नक्स के दायरे में आते हों। वो बाकमाल है, वो हर सिफत से मुत्तसिफ़ है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत ये आली है, वलिल्लाहिल मसलुल आला, है ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को उतार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी मुशरिकीन को ये जवाब दिलवाया कि आप बता दीजिए कि अल्लाह अकेला है। अच्छा, ये तो मक्की ज़िंदगी में मामला था। मक्की ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ। फिर जब आप मदीना में गए तो यहूदियों ने भी सवाल किया, यानी मुख्तलिफ़ मौक़े से सवाल आया अल्लाह के बारे में कि आप अल्लाह के बारे में बयान करें कि अल्लाह कौन है, अल्लाह का नसब बयान करें कि कौन है ना। तो मदीना में जब गए तो यहूदी लोग आए ना, जिसमें काब इब्नुल अशरफ और कौन वो हुई बिन अख्तब वगैरह ये भी थे ना। तो उसने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप अपने रब के बारे में बताइए, अपने रब का नसब बयान कीजिए हमसे, कौन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को पढ़ करके सुनाया। या एक अराबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए और कहे कि अपने रब के बारे में आप हमें बतलाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को पढ़ करके सुनाया कि देखो अल्लाह कौन है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी ने पैदा नहीं किया, उसका कोई नसब नामा नहीं, जैसे कि अल्लाह ताला हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, वही शुरू से है ना, और आखिर भी वही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा से, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, कोई उसके माँ बाप नहीं है। अच्छा, इस सूरत के अंदर देखिए, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद साबित करते हैं उनकी भी तरदीद है। जो लोग अल्लाह के अलावा माबूद बनाते हैं उनकी भी तरदीद है। चाहे कोई अल्लाह के अलावा एक को माबूद बनाए या अल्लाह के लिए बेटा को माबूद बनाए। अब देखिए, जैसे कि यहूद उज़ैर को अल्लाह के लिए बेटा साबित करते थे कि उज़ैर ये अल्लाह का बेटा है। ईसाई, क्रिश्चन, नसरानी में ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते। इसी तरह से मुशरिकीन क्या करते थे
अल्लाह के जो फरिश्ते हैं ना, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां गर्दानते थे, यानी अल्लाह के लिए बेटियां साबित करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमा दिया कि उसके लिए औलाद कैसे हो सकती है जिसकी कोई बीवी नहीं है, उसकी बीवी है ही नहीं। अब ये लोग मुशरिकीन को आप ले लें, मुशरिकीन अल्लाह के लिए बेटियां साबित करते थे। किसको? फरिश्तों को कहते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। और ईसाइयों में तो 3 खुदा के कायल है ना, क्रिश्चियन में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वला तक़ूलू सलासा, 3 मत कहो, यानी 3 एक मानते, यानी अल्लाह, ईसा और इसी तरह से मरियम को, या इसी तरह से रूहुल कुदुस को, ये 3 को 3 मानते, यानी 3 खुदा हैं, 3 खुदा के कायल। अब हिंदुओं में चले जाए, हिंदुओं में कितने हैं? खुद से ये खुद साख्ता जो माबूद बनाते हैं खुद, और उनको वो पूजते हैं, पुकारते हैं। इन सब की इसमें तरदीद हो रही है। जो लोग मुख्तलिफ़ खुदाओं के कायल हैं, ये भी खुदा है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर क्या फरमाया, और यही ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी कि एक अल्लाह की इबादत करो, तो उसने क्या कहा, अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, कितने सारे जो ये हमारे खुदा हैं सबको तुमने एक बना दिए, एक बना दिए सबको। अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है ना। तो अल्लाह एक है, उसका कोई हमसर नहीं है, ना तो उसकी इबादत में कोई शरीक है, ना उसकी रुबूबियत में शरीक है। और यही तौहीद है सूरह इखलास के अंदर। क्या है? यही तौहीद है। जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बेटी साबित करता है ना, बेटी साबित करता है या औलाद साबित करता है, वो अल्लाह को गाली देता है। हदीस के अंदर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे झुठलाता है, झुठलाता है इस नाहिए से कि मैंने उसको पैदा किया है पहली मर्तबा, और ये दोबारा उठाए जाने के कायल नहीं है। कहता कि हम उठाए नहीं जाएंगे। हाँ, देख ले, अक्सर लोगों का ये यानी अक्सर लोग यही सोचे रखे हुए हैं कि हम दुनिया में सिर्फ आए, दुनिया में खाते पीते चले जाते हैं। इल्ला है कि जिनके पास इल्म है, इस्लाम के बारे में जानते हैं, उनका ये ईमान और अक़ीदा है कि हम दोबारा उठाए जाएंगे, हम जो कुछ दुनिया के अंदर कर रहे हैं ना, सबका हिसाब होगा। वरना लोग यही अक़ीदा रखते कि नहीं, ये तो दुनिया है, इसे ख़त्म हो जाएगी। है तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये अल्लाह का झुठलाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा पैदा करेगा। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि क्या तुम ये समझते हो, ये गुमान रखते हो कि तुम बेकार में पैदा किए गए हो, दोबारा तुम नहीं उठाए जाओगे, तुम्हारा दोबारा तुमसे हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। यानी उठाने के बाद अल्लाह ताला हिसाब व किताब लेगा। कमा खलक़नाकुम अव्वल ख़ल्क़िन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलिन। कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि पहली मरतबा मान ले पैदा करना मुश्किल होता है ना, दोबारा पैदा करना मुश्किल नहीं होता। पहली मरतबा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा कर दिया, जबकि वजूद भी नहीं था, दोबारा मारने के बाद, जो कि इतनी ज़िंदगी में इतने मराहिल से गुजारता है अल्लाह ताला, दोबारा पैदा करना उसके लिए क्या मुश्किल है। इज़ा अरादा शैअन फ़यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन, जब वो कहता है कि हो जाओ, वो चीज़ हो जाती है। तो जो लोग अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं तो वो गाली देते हैं। यानी अल्लाह ताला उस हदीस के अंदर क्या फरमाता है कि गाली इस नाई से देता है कि मेरे लिए औलाद साबित करता है, ये अल्लाह को गाली देना है। कोई आदमी कहे कि अल्लाह ने अपने लिए बेटा बनाया है, या फला ईसा अल्लाह का बेटा है, या उज़ैर अल्लाह का बेटा है, अल्लाह को गाली देता है। और कोई आदमी ये कहे कि फरिश्ते ये अल्लाह की बेटियां हैं, तो अल्लाह को गाली देता है। समझ रहे हैं? तो जो लोग 2 खुदा 3 खुदा के कायल हैं, उसकी भी रद्द है। यानी मजूसी वगैरह 2 खुदा के कायल है ना। मजूसियों में क्या है कि वो लोग कहते हैं कि एक तो खैर का रब है और दूसरा शर का रब है, खैर और शर का रब है। और हिंदुओं में जो इतने ये 33 करोड़ और कितने खुदा मानते हैं, सब का इसके अंदर रद्द हुआ है। यही क्या है? तौहीद है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तौहीद यही है। कुल हु अल्लाह के अंदर यही तौहीद बयान किया गया है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना उसकी ज़ात में, ना उसके अफ़ाल में, ना उसकी इबादत में कोई शरीक नहीं है, कोई उसका भागीदार नहीं है। ये जो सूरत है, ये सूरतुल इखलास, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत वारिद है। कुरान करीम चूँकि अल्लाह का कलाम है और हर आयत हर सूरत की फजीलत है, लेकिन बाज़ सूरतें और बाज़ आयत ऐसी हैं कि जिसके बारे में खुसूसी तौर से फजीलत वारिद है कि इसके अंदर ये फजीलत है और इसके पढ़ने में ये सवाब है, और ये है ना। ये जो सूरत है, इस सूरत के बारे में एक हदीस के अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इन्नल्लाह जज़्ज़अ अल कुरान इला सलासति अज्ज़ा, कि अल्लाह ताला कुरान को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, 3 हिस्सों में।
कुल हु अल्लाह को कुरान का एक हिस्सा बनाया है। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा किसको बनाया है? कुल हु अल्लाह को बनाया है। अच्छा, इस सूरत के बारे में आता है कि एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात भर मेरा जो यानी पड़ोसी था, उसने देखा रात भर वो कुल हु अल्लाह ही पढ़ रहा था, बार बार कुल हु अल्लाह पढ़ रहा था नमाज में, है ना। यानी गोया कि उसने उसको हल्का जाना, कहा कि एक ही सूरत को बार बार पढ़ते हो, है ना। सुबह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रात भर एक ही सूरत को, सूरह इखलास को पढ़ता रहा, कुल हु अल्लाह को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नहा लतअदिलु सुलुसल कुरान, कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। 1/3 कुरान। अब 1/3 कुरान के बराबर से क्या मुराद है? इसके मुख्तलिफ तौजीह लोग करते हैं, या उलमा या मुफस्सिरीन बयान करते हैं। ये क्या कहते हैं कि कुरान के अंदर मान ले गालिबन तौहीद का जिक्र आया है, तौहीद का, और इसी तरह से रिसालत का जिक्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत इसका जिक्र आया, और इसी तरह से मरने के बाद की जो ज़िंदगी है कुछ और इसमें तकसीम करते हैं, कुछ और का जिक्र है ना। इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 1/3 कुरान के बराबर है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक, हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को एक फ़ौजी दस्ता का सरदार बना करके भेजा, ज़िम्मेदार। क्योंकि इस्लाम के अंदर क्या है कि 3 लोग अगर कहीं जाए तो एक को अमीर बना ले, वहाँ अमीर। अब फ़ौजी दस्ता का सरदार बना करके भेजे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते थे, तो एक को सरदार बना करके, अमीर बना करके भेजा। वही नमाज भी पढ़ाते थे। तो हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक सूरत पढ़ते हो और लास्ट में सूरह इखलास पढ़ते। हर रकत में वालेकुम सलाम, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह पढ़ते, फिर सूरह इखलास पढ़ते, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। सूरह इखलास किसको कहा जाता है? कुल हुवल्लाहु अहद को। लास्ट में जब वहाँ से वापस आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही गई कि ये हर रकत में लास्ट में सूरह इखलास पर ही ख़त्म करता है, सूरह इखलास पढ़ता है, कुल हुवल्लाह पढ़ता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाकर के उसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करता है, यानी हर रकत को सूरह इखलास पर ही ख़त्म क्यों करता है लास्ट में, यानी कोई भी सूरत पढ़े सूरह फातिहा के बाद लास्ट में आके इखलास पढ़ना है। तो उसने कहा कि मैं इस सूरत लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान, हदीस के अंदर आता है कि इसमें रहमान की सिफ़त का जिक्र है। रहमान किसका नाम है? अल्लाह का। अल्लाह के नामों में से एक नाम है रहमान। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर क्या सिफ़त बयान किया है? यानी अल्लाह एक है। देखिए, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह से कोई पैदा नहीं हुआ है, लम यलिद व लम यूलद, न वो पैदा किया गया है, वो जैसा कोई भी नहीं। ये अल्लाह की सिफ़तों को बयान किया गया है इसमें। उसने क्या कहा? लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान, इसमें रहमान की सिफ़त का जिक्र है। फिर उसने कहा कि मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ और मैं इसको पढ़ता रहूँगा, यानी पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहलवा करके भेजा कि जा कर के उससे कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करता है। गोया कि सूरह इखलास से मोहब्बत करना अल्लाह की मोहब्बत को वाजिब करता है। अगर आप सूरह इखलास, हाँ, मोहब्बत तो आप अल्लाह के हर कलाम से करें, कुरान की जो सारी आयत हैं या जो भी सारी सूरतें हैं सबसे आप मोहब्बत करिए, अल्लाह का कलाम है। लेकिन इसमें उसने ख़ास तौर से जिक्र किया क्योंकि मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ, इसमें रहमान की सिफ़त का जिक्र है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाकर के उसे बता दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करता है। गोया कि इस सूरत से मोहब्बत करना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और एक दूसरी हदीस के अंदर है कि क़ुबा मस्जिद मालूम है ना, जो इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद बनी, हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो क़ुबा में एक अंसारी इमामत करवाते थे। ये सही बुखारी के अंदर मुअल्लक़न हदीस और तिरमिज़ी वगैरह के अंदर भी है। इमामत करवाते थे क़ुबा में। वो क्या करते कि हर सूरह फातिहा के बाद वो कुल हुवल्लाह पढ़ते और फिर लास्ट में दूसरी सूरत पढ़ते थे हर रकत में। सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह और फिर दूसरी सूरत। तो उसके साथियों ने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, आप एक पे इक्तिफा करें ना, या तो आप कुल हुवल्लाह पढ़ लें या दूसरी सूरत पढ़ते हैं उस पर आप इक्तिफा करें। दोनों को क्यों आप बार बार हर में आप सूरह इखलास पढ़ते हैं?
तो कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर तुम लोग पसंद नहीं करते हो मुझे तो मैं इमामत छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये अमल नहीं छोड़ सकता। और लोग चाहते थे कि वही इमाम रहे, क्योंकि उसके अंदर वो सिफत थी, लोग मोहब्बत करते थे उसे, यानी इमाम वही रहे, ये नहीं चाहते थे कि ये इमामत छोड़ दे। फिर सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि देखिए इस तरह की बात है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि अपने साथियों की बात क्यों नहीं मानते हो, यानी एक सूरत पे इक्तिफा क्यों नहीं करते हो, सूरह इखलास पढ़ लो या दूसरी सूरत पढ़ते वही पढ़ लो, उस पर नमाज ख़त्म कर लो। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसे मोहब्बत करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उस आदमी से, हुब्बुका इय्याहा अदखलकल जन्नह, तुम्हारी ये मोहब्बत इस सूरत से तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा, यानी जन्नत में जाओगे, जन्नत में जाओगे इस सूरत से मोहब्बत। अच्छा, एक हदीस के अंदर है, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सूरह फातिहा पढ़ते हुए देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वजबत। साहबा ने कहा क्या वजबत, यानी क्या वाजिब हो गई? तो आपने फरमाया कि वजबत लहुल जन्नह, जन्नत वाजिब हो गई। ये सूरह फातिहा की फजीलत में। अच्छा, इस सूरह फातिहा के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक तिहाई कुरान है, एक तिहाई कुरान, यानी एक तिहाई कुरान किस नाहिए से सवाब में कहा जाएगा। कोई आदमी ये कहे कि हम 3 मरतबा सूरह फातिहा ये सूरह इखलास पढ़ लेते हैं और पूरे कुरान पढ़ने का हमें सवाब मिलेगा, तो ये सही नहीं है, यानी किफ़ायत नहीं करेगा। सवाब तो मिलेगा लेकिन किफ़ायत, अब ये कहे कि हम पूरे कुरान को छोड़ देते सिर्फ सूरह फातिहा को 3 दफ़ा पढ़ लेते हैं, तो ये सही नहीं है। सवाब के एतबार से बताया गया है, यानी इसकी जो फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास आए और कहे कि आज मैं 1/3 कुरान पढ़ूंगा, 1/3 कुरान पढ़ूंगा। सहाबा बैठे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कुल हु अल्लाह पढ़े, पढ़ करके रूम में चले गए। तो सहाबा ने कहा कि कोई वही वगैरह आई होगी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए। फिर वहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहे कि मैं कहा था कि मैं 1/3 कुरान सुनाऊंगा, तो वो है कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। आपने क्या फरमाया कि ये कुरान, ये सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर, यानी 3 हिस्सों में 1 हिस्सा के बराबर। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया अयअजज़ु अहदुकुम अन यक़रा फ़ी लैलतिन सुलुसल कुरान, कि क्या तुम में से कोई आदमी इस बात से आजिज़ है कि एक रात में 1/3 कुरान पढ़े? तो साहबा ने कहा ये कैसे मुमकिन है, यानी एक रात में 1/3 कुरान, 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा कुरान पढ़ना ये मुश्किल है, कौन हम में से इसकी ताकत रखेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। ये सूरह इखलास की फ़जीलत में है। अच्छा, ये सूरत, इसकी फ़जीलत में देखिएगा तो ये जो सूरत है, इस सूरत शर से या बुराई से बचने का ज़रिया है, यानी बतौर रुक़िया आप इसको पढ़ करके दम कर सकते हैं। जिन है, शैतान है, कुछ भी है, उसका इलाज कर सकते हैं। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात रोज़ाना जब बिस्तर पर आते तो दोनों हाथ जमा करके तीनों कुल पढ़ते, कुल हु अल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, 3 मरतबा पढ़ते और तीनों सूरत 1 मरतबा पढ़ के इसे करते और उसके बाद थुका करके इसमें फूँक करके चेहरा से, ये सर से शुरू करते, चेहरा पर ऐसे मथते हैं ना, और उसके बाद पूरे जिस्म पर 3 मरतबा आप इस तरह से करते सोने से पहले हर रात। और इसी तरह से इस सूरत की फजीलत में है कि मान ले सुबह और शाम के जो अज़कार है, सुबह और शाम के अज़कार में पढ़ने को आया है, 3-3 मरतबा पढ़े इसको। इसी तरह से इस सूरत के पढ़ने के बारे में एक रिवायत के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को, उक़बा बिन आमिर थे गालिबन, जिसको कहा कि उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुअव्विज़ात पढ़ो हर नमाज के बाद, मुअव्विज़ात। और मुअव्विज़ात से आमतौर से मुराद आखिरी 2 सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास, लेकिन यहाँ जमा का जिक्र आया है तो उलमा यहाँ कहते हैं कि मुअव्विज़ात जमा लाया है, यहाँ इखलास भी इसमें शामिल है, इखलास भी, या बाज़ ने यहाँ सूरह अल काफ़िरून को भी गिनाया है, कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल या अय्युहल काफ़िरून। इसमें क्या है, शिर्क से बरात का इजहार है कुल या अय्युहल काफ़िरून में। और यहाँ क्या है, सूरह इखलास में इसमें तौहीद का जिक्र है, तौहीद को बयान किया गया है।
इस सूरत के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 रकत सुन्नतों में पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह पढ़ते थे। इसी तरह से तवाफ़ से फारिग होने के बाद 2 रकत जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें भी पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद, है ना। इसी तरह से एक सहाबी बयान करते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने मगरिब की सुन्नत में कितनी दफ़ा सूरह इखलास को पढ़ते हुए सुना, कितनी दफ़ा सूरह इखलास को पढ़ते हुए सुना, है ना। ये सूरह इखलास, ये जो सूरत है, इस सूरत की फजीलत में जैसा एक हदीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इस तरह से मांगते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अन्नी अशहदु बिअन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत, है ना, अल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह से उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने अल्लाह के ऐसे नाम से, या बाज़ रिवायत के अंदर इसमें आज़म के ज़रिए इसने सवाल किया, यह ऐसे नाम है कि इसके ज़रिए से मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, अगर कोई दुआ करे तो दुआ कबूल करता है। अल्लाह अल अहद अस्समद, यानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 अजीम नाम इसमें ज़िक्र है, अल अहद अस्समद। अल्लाह का तो असल नाम है ही ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, यानी अहद और समद ये अजीम नाम में से है ना। इसको आदमी ज़रिया बना करके अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइ सयुजज़ौना मा कानू यामलून, कि अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों से पुकारो। देखिए अल अहद यानी अल्लाह तो अकेला है, तू बेऔलाद है, तू बेऐब है ना, तू हर चीज़ से पाक है ना, तू हमें ये दे वो दे। आपने क्या फरमाया कि ऐसे कलिमात या ऐसे इस्म के ज़रिए से ये मांग रहा है कि अगर मांगे तो दिया जाएगा, दुआ करे तो दुआ कबूल होगी उसकी। ये इस सूरत की फजीलत में है। तो ये ही तौहीद है। इस सूरत के अंदर गौर करिएगा तो यही तौहीद है कि जिसमें हर उस चीज़ का रद्द किया गया है जो अल्लाह के अलावा लोग बना करके जिसको पूजते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमसर चाहे जुज़ के एतबार से। अब जो लोग वहदतुल वजूद के कायल हैं उसका भी रद्द हो रहा है। या कोई आदमी जो आदमी ये कहे कि नहीं अल्लाह ताला का इस हिस्सा से फ़ला में आ गया है, फ़ला का हिस्सा इसमें हो गया, चाहे वहदतुल वजूद की बात हो चाहे वहदतुल शुहूद की बात हो, सब का इसमें रद्द हो रहा है। यानी अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो हर ऐब से हर नक़ाइस से अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। समझ रहे हैं ना, सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। और समद के नाम, समद के माने में एक माना यह भी है कि वो जो जिसको कभी मौत नहीं आएगी, जो कभी नहीं मरेगा, यानी दुनिया फ़ना हो जाएगी लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा रहेगा। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। दुनिया की सारी चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, जो कुछ है सब को ख़त्म होना है, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमेशा बाकी रहेगी, उसके लिए कभी फ़ना नहीं है। तो ये इस सूरत की अहमियत है, इस सूरत की फ़जीलत है, इसको समझिए और इसके माने पर गौर कीजिए।